खाला, खाला आप सुन रही हैं मुझे? खाला क्या हो गया दुआ? खाला आप सुन रही हैं मुझे? खाला मेरी जान क्या हो गया? रिलैक्स हो जाओ। खाला और रोहान का एक्सीडेंट हो गया शायद। क्या? एक मिनट रिलैक्स हो जाओ। मैं कुछ सोचता हूँ, सब्र करो। रिलैक्स हो जाओ दुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, बैठो। मेरी जान, मैंने कितनी बार समझाया, पुरसुकून रहा करो, स्ट्रेस मत लिया करो। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जान पहचान है, मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। वो जाकर एलिफ साहिबा का मामला देख लेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? इत्मीनान रखो प्लीज। मैं बात करता हूँ उनसे। रोहान, क्या वो मर गया? रोहान, वो मर गया क्या? मैं बर्बाद हो गई। एलिफ, होश करो, एक्सीडेंट हुआ है, बस एक्सीडेंट ही है। वो मर गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो मर गया है वो, रोहान। नीचे आओ, उसकी नफ्स चल रही है। जल्दी से नीचे उतरो, चलो आ जाओ। एक्सीडेंट हो गया है। हम इस वक्त बेलरबी में हैं, साहिली सड़क के ऊपर। मैं खत्म हो गई, बर्बाद हो गई मैं तो। ठीक है। क्या वो जिंदा है? एलिफ, काम डाउन, वो ठीक है, जिंदा है। खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। हेलो। एलिफ साहिबा डरी हुई क्यों है? मेरी कार से टक्कर हो गई है। घबराए मत, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, शायद वो मर गया है। एलिफ साहिबा, आपने एम्बुलेंस बुलवाई? हाँ, रोहान ने कॉल की है। जो भी एम्बुलेंस है उसे कहिएगा मरीज को हमारे हॉस्पिटल ले आए। हम वहाँ उसका बेहतरीन इलाज करेंगे। लेकिन अगर उससे कुछ हो गया, वो मर गया? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं इतना यकीन से? आप मेरी दुआओं में शामिल हैं, इसीलिए कहा। आप फौरन हॉस्पिटल आ जाएं। ठीक है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। क्या हो गया? ये तो तुम बताओ मुझे, हो क्या रहा है? कुछ खास नहीं। जरा बताओ मुझे, तुम थी कहाँ? अम्मी अंदर चली, फिर बात करते हैं। पहले बताओ मुझे कि कहाँ थी? दुआ की सौतेली अम्मी के साथ थी। हम दोनों बात कर रहे थे कि कैलीग्राफी कहाँ कहाँ लगानी है। अच्छा, वाकई? हाँ, जाहिर है इतनी बड़ी आर्टिस्ट जो बन गई हो तुम, है ना? अम्मी? अब नहीं कहना मुझे अम्मी। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? चलो अंदर, चलो अपने कमरे में। अम्मी, क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। आवारों की तरह अम्मी, छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे। मुंह बंद करो, चलो। अम्मी, बताइए तो चलो, सही, क्या हुआ है? क्यों ले जा रही है मुझे इस तरह से? अपने कमरे में। कसूर क्या है? अम्मी, खुदा के लिए छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़िए। पागल होगी तुम। अम्मी, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? अम्मी छोड़िए, मैंने खुदा कहा का मोबाइल वास्ता, कहाँ है क्या कर तुम्हारा? रही है ये? मेरा अब सही है, कसूर तुम्हें तो नहीं बता दे, मिलेगा। क्या किया है तुम्हारे मैंने? बाबा आएंगे, उनके सामने कहना जो भी कहना है। इस तरह का सलूक क्यों कर रही हैं आप? अम्मी, मुझे बता तो दे, मेरा कसूर है क्या? मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने।
है ना? कोई गहरी चोट तो नहीं है इसे? कुछ तो बताए। रोहन, अब क्या होगा? एलिफ, खुद को संभालो। ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं। अगर वो मर गया तो क्या होगा? क्या जेल चली जाऊंगी मैं? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ऐसा कुछ ना हो। रोहन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही कहा था साहिल के रास्ते चलते हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। एलिफ, फजूल बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। एलिफ साहिबा, एक्चुअली अच्छा हुआ कि हम जल्द मिल लिए। हाँ, मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। एग्जैक्टली, काफी कुछ है। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। मतलब जो कुछ हुआ उस पर मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत अफसोस है मुझे। मेरे लिए भी वो सब एक सरप्राइज ही था। मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूं जो तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालूं। यकीन जाने जो हुआ उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। देखो ज़ैनब, तुम मेरे लिए वाकई बहुत अहम हो। प्लीज मुझ पर, मेरी बातों पर भरोसा करो। सच कह रहा हूं मैं तुमसे। उमर, इस सब ने मुझे बहुत शॉक कर दिया है। मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। उमर, तुम मुझे थोड़ा बहुत जानते हो। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था। मैं उस सब से अब तक नहीं निकाल पा रही हूँ खुद को। जानता हूँ ज़ैनब, मैं समझ सकता हूँ। यकीनन जो कुछ हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन प्लीज गुस्सा छोड़कर ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि वाकई मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए भी गैर मुतवक्के था। जितनी तकलीफ में तुम हो, मैं भी उतना ही परेशान हूँ ज़ैनब। ओके उमर, मुझे अब कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को खत्म ही करते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो, बेहया औरत। लैला, तुम ये आखिर कर क्या रही हो? बात अभी नहीं होती जैसी बेशर्म हो। मैंने कहा निकलो, चलो। तुम्हें मजा चखाऊंगी मैं। दफा हो जाए। बताऊंगी कि किस शादीशुदा मर्द से आके लड़ाई की तुमने। तुम अपने होश में तो हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? उमर, तुम शादीशुदा हो। लैला, हम बरसों से अलग अलग जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसी शादी? कौन है वो औरत? कौन है वो औरत? उमर, तुम्हें इससे क्या, जो भी है वो, मैं तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। बीवी हूँ मैं तुम्हारी।
लैला बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें अब अपने आसपास भी नहीं दिखना चाहता। अब तक तो मैं खामोश था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। तुम्हारी ये सब हरकतें अदालत में बतौर सबूत पेश करूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। बदतमीज औरत। ज़ैनब कहाँ गई? मोहतरमा, आई एम सॉरी। अंदर कोई गोल्डन बालों वाली सफेद जैकेट पहनी खातून है क्या? अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह गारत करे, उसका फोन भी बंद आ रहा है। उठो उठो। क्या हुआ? क्या हाल है उसका? वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बाजू में बस फ्रैक्चर है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जान को कोई खतरा नहीं उसकी। ओह, अल्लाह का शुक्र है। आपका वाकई बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। वैसे आपको हॉस्पिटल में कोई अदायगी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हो चुका। क्या मेरे हॉस्पिटल में आपसे पैसे लिए जाएंगे? लेकिन देखिए अब्दुल्ला साहब। और आप इस एक्सीडेंट की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। कसूर उस बच्चे का ही है। आप पर कोई मुकदमा या जुर्माना नहीं होगा एलिफ साहबा। फिक्र की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपके बहुत मकरूज हो गए हैं। वाकई दिल से शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। फिर मिलते हैं, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बस मैं तो हैरान हूँ और कुछ कहने को नहीं। ये आदमी तो सिर्फ जैसे मसले हल करने के लिए पैदा हुआ है। क्या करिश्माती शख्सियत है, शानदार आदमी है। अल्लाह इनका भला करे। मैं तो जिंदगी भर ये एहसान नहीं भूलूंगी इनका। ये एहसान भुलाए नहीं जाते। ऐसी नेकी के बदले में क्या किया जाए, क्या दिया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिक्र न करो, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आओ चले। मेरी जान, देखो प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो बाबा वहां पर गए हैं, कुछ ना कुछ करके मामला संभाल लेंगे वो। ठीक है ना? परेशान मत हो। जब हम बात कर रहे थे तभी ये सब हुआ, शायद इसलिए मुझ पर इतना असर हो रहा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अजलान, एलिफ खाला को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा ना? ओहो दुआ, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी उनकी गलती नहीं थी। एक आदमी सामने आ गया और एक्सीडेंट हो गया, इसमें उनका क्या कसूर है? पता नहीं अजलान, अब तो खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़े थे, कोई मसला ना हो जाए। ये बस एक मामूली सा एक्सीडेंट है और शुक्र है कि उस आदमी को भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हारी मॉम जानती है इस बारे में? नहीं, अभी नहीं बताया। शायद वो घर जा चुकी होंगी। नानी जान को पता चल जाएगा तो सब परेशान हो जाएंगे। एलिफ खाला खुद जाकर बता देंगे। ठीक है मेरी जान, मेरी प्यारी बेगम। चलो आओ ना, बस अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जरूर। देखो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें अपने बच्चों के कमरों की तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, लेकिन कौन सा कमरा देंगे हम बच्चों को? गेस्ट रूम्स में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। जो कमरा करीब है वही सही रहेगा। वैसे भी जब बच्चे पैदा होंगे तो वो शुरू में हमारे साथ ही रहेंगे और उनके लिए हमें बेबी कोट्स भी लेने होंगे। मॉम इन सब चीजों की माहिर हैं। उनसे मशवरा लूंगी, बल्कि फर्नीचर भी उन्हीं के साथ लूंगी। चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हो। ठीक है मेरी जान, हो सकता है कि तुम्हारी मॉम माहिर हो, लेकिन पहले हमें खुद जाना चाहिए। उसके बाद वो चाहे तो आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले हमें रूम सेलेक्ट करना होगा। चलो देखते हैं, ताकि रूम की सफाई करवाते हैं हम। ठीक है।
शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो? बेहया औरत। क्या पता, शायद एक दिन तुम ही इस घर की मालिकन बन जाओ। आप ठीक तो है ना? सब खैरियत? मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर आ जाओ। वो शायद नूर साहिबा का कमरा लॉक हो गया है। अब वो वहीं रहेगी, तुम काम करो अपना। ठीक है आपा। बच्चों की तरह कमरे में बंद कर दिया। पता नहीं अम्मी आखिर मुझसे चाहती क्या है। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। आप तो माँ है मेरी, कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? सवेरा जी कहिए आपा। ज़ैनब को क्या हो गया है? जब से आई है लेटी हुई है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम आपा। वैसे आजकल एक वायरल फैला हुआ है, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई? अल्लाह बचाए, इतने अरसे से स्कूल में काम कर रही, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भी किसी मुआजिज़े से कम नहीं। अच्छा रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है आपा। ज़ैनब बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अगर तुम कहो तो फौरन खाना लगवा दूं। मम्मी मैं थोड़ी देर और लेटूंगी, आप मेरा इंतजार ना करें। तुम बीमार हो क्या बेटा? पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सोना चाहती हूँ। ठीक है बेटी। पापा, नूरापा,
हाँ कहो नायला। आप ठीक है? दरवाजा क्यों लॉक है? मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, बस अभी आती हूँ मैं। नायला, क्या हो रहा है? पता नहीं मुस्तफा, आपा के रूम का दरवाजा लॉक है, वो नहीं खोल रही। लॉक क्यों है? नूर फातिमा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। नूर दरवाजा खोलो। बोलो मुस्तफा, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? मैं थोड़ा जरूरी काम कर रही हूँ, बस अभी आती हूँ करके। अरे लड़की, दरवाजा तो खोलो। मैं नहीं खोल सकती। क्यों? इसकी चाबी अम्मी के पास है। क्या अम्मी ने कमरा लॉक किया है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या अम्मी ने तुम्हें कमरे में बंद किया हुआ है? भाई देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो, ठीक है? भाई अब मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। आ जाए बाबा, आ जाए। अम्मी, क्या आपने नूर को कमरे में बंद किया है? क्या? अब क्या हो गया? नूर इस वक्त कमरे में बंद है। जी, दरवाजा वाकई बंद है। मरियम, ऐसा कैसे हो सकता है? हद है। मैं देख कर आती हूँ अभी। तुम लोग खाना खाओ, बैठो। बेटा क्या मसला है? मैं अपनी बहन की हिफाजत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? मुस्तफा ठीक कह रहा है, आपा दरवाजा नहीं खोल पा रही। क्या वाकई? कोई गलत फहमी हुई है। अम्मी और आपा कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। ला हौला वला कुव्वत। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी शिकायतें कर रही हो तुम इस घर में। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद आए थे। चुप, मुझे जवाब मत देना। अगर मैंने तुम्हारे बाप को इस बारे में बता दिया ना, तो उनके दिल पे असर पड़ेगा। सामान समेटो जल्दी, किसी को भी कुछ पता ना चले। तुमसे तो कल बात करती हूँ। क्या मेरा फोन वापस दे सकती हैं? फोन वो नहीं मिलेगा अब तुम्हें। चलो नीचे आओ। बाबा, नूर और अम्मी को देखने जा सकता हूँ मैं? बाबा, मुस्तफा के साथ क्या मैं भी जा सकती हूँ? नहीं, अभी वो आते ही होंगे, यहीं इंतजार करो। सॉरी, मुझे देर हो गई। आ जाए, बैठ जाए आपा। खाना खाओ बेटा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। गुड इवनिंग बाबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। वैसे बाबा, मैं खाने के बाद दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, ऐसे ही मूड हुआ तो सोचा बता दूं। सुबह कॉलेज नहीं जाना क्या? बिल्कुल जाना है, बस कॉफी पी के आ जाऊंगा। किसके साथ जा रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये गर्लफ्रेंड कौन है, कहाँ से आ गई है? बाबा मैंने कई बार बताया है, वो बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है। जरूर प्यारी और अच्छी होगी, लेकिन कभी मुझे भी तो मिलवाओ अपनी गर्लफ्रेंड से। मिलवाऊंगा बाबा, मिलवाऊंगा। आप आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मतलब? हाँ, जैसे कोई परेशानी हो आपको। आपको भूख नहीं लगती? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? कुछ तो है बाबा, लेकिन आप बताते ही नहीं। कोई खास बात नहीं।
बस थोड़ा थका हुआ हूं। मॉम, आप ठीक है ना? मुझे थोड़ा फ्लू हो गया शायद। अरे बेटा, तुम गीले बालों में सो गई थी, ये तो होना ही था। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। फातिमा के पास जा रही हूँ मेडिसिन लेने के लिए। घर में दवाई रखी तो है? जो मेडिसिन मुझे चाहिए वो नहीं है घर पर। मॉम आप रुक जाए, मैं जाकर ले आती हूँ। जिमल, नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी, तुम परेशान मत हो। ओके? तुम्हारी एलिफ से कोई बात हुई है क्या? कोई खैर खबर नहीं आई उसकी आज? काम में बिजी होगी मम्मी, थोड़ी देर में कॉल करूंगी उसको। एनीवे जा रही हूँ। ज़ैनब, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। ज़ैनब क्या हुआ है, बताओ। क्या हुआ है ज़ैनब? यकीन नहीं आ रहा, मुझे इतनी बेइज्जती हुई है। तुम्हारी हुई है या मेरी? वैसे शुक्र है खुदा का कि बच्चा ठीक है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। इस वजह से मेरे सर के तो आधे बाल भी सफेद हो गए होंगे, देखना। मैंने नूर को कॉल नहीं की, परेशान हो रही होगी। या मेरे अल्लाह, देखो तो जरा, अभी भी उसकी फिक्र हो रही है। देखना अगली बारी तुम्हारी है। बस करो, मार खानी है क्या तुम्हें? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश। शायद खाना खा रही होगी, खैर खुद कॉल कर लेगी। हाँ, जैसे बहुत स्पेशल हो ना तुम। मेरा दिमाग फट जाएगा। उस रेस्टोरेंट में उमर की एक्स वाइफ ने तुम पर हमला कर दिया। उमर ने क्या किया फिर? फातिमा, वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा बिल्कुल भी। पता है उमर ने क्या किया? उस औरत को बाजू से पकड़ा, खींचा और लेके चला गया। मैं वहीं अकेली रह गई। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। यही अफसोस तो मुझे। बहुत गुस्से में हूँ, दिल टूट गया है। जरा देखो तो मुझे क्या कुछ सहना पड़ रहा है। फातिमा, मैंने पूरी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने की कोशिश की ताकि मेरी बेटियों पर, मेरी इज्जत पर कोई उंगली न उठाए, इसलिए मेहनत की। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बात मुझे मालूम है। मैं सही कह रही हूँ। वो औरत उमर की एक्स वाइफ नहीं हो सकती। क्या मतलब? बीवी है? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता यार। अगर एक्स वाइफ होती तो इस तरह अटैक नहीं करती मुझ पर जिस तरह उसने किया। उमर अभी भी उसका हस्बैंड है। ये क्या कह रही हो तुम ज़ैनब यार? सही कह रही हो फातिमा, वो अभी भी उसका हस्बैंड है और उमर अभी भी उसके साथ है। तो ये तो हम अभी भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? रुको, जान उसका वकील है, अभी पूछती हूँ उससे। हाँ बोलो फातिमा। क्या हाल है तुम्हारे जान? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बस ठीक हूँ। वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ। उमर शादीशुदा है क्या? उमर? लेकिन क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। दरअसल कागजी तौर पर तो हाँ, लेकिन वो सालों से अलग है। डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। देखो फातिमा, ये उमर का पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता हमें इसमें पढ़ना चाहिए। नहीं जान, बात इतनी सिंपल नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जो मैं कह रही थी वो सच निकला। हाँ, लेकिन काफी अरसे से अलग हैं, तलाक का प्रोसेस चल रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा फातिमा। ज़ैनब जान, शायद वो तुम्हें बता नहीं सका। क्यों नहीं बता सका मुझे फातिमा? उसने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? वो आदमी अब तक शादीशुदा है और उसने ये बात मुझसे छुपाई। अरे कितनी बार मिले, बात की, लेकिन इस टॉपिक पर एक लफ्ज तक नहीं बोला उसने। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई मामूली बात है? देखो, मेरे ख्याल में जरूर इसकी कोई वजाहत होगी, ठीक है? I mean, यानी मुझे गलत मत समझना, मैं हरगिज़ उमर की तरफदारी नहीं कर रही। उसकी साइड लेने की कोई वजह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी जान, अगर तुम्हें अलहदा होना ही है, तब भी तुम्हें ये रिश्ता चुपचाप खामोशी से खत्म नहीं करना चाहिए। बात करनी होगी तुम्हें। कहाँ है वो अभी? फोन क्यों नहीं कर रहा? मेरा फोन बंद है। फोन ऑन करो अपना।
मैं नहीं चाहती फातिमा, मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहती उससे। इस वक्त कोई भी बात मेरी नाराजगी, मेरे दिल के जख्मों को कम नहीं कर सकती। मैं कह रही हूँ उस औरत ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, और वो भी रेस्टोरेंट में सबके सामने, जैसे मैं किसी शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी हूँ। थप्पड़ मुझे पड़ा है। अब कुछ समझ में आया? तुम दोनों को मिलवाकर गलती हो गई यार। बस अब बहुत हो गया है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ज़ैनब, तुम कहाँ जा रही हो? चुप नहीं बैठ सकती फातिमा, मुझे जाकर फौरन उमर से बात करनी है। अभी इस वक्त? हाँ, अभी इसी वक्त। ज़ैनब, अभी नहीं, बाद में चली जाना। मुझे अभी उमर से बात करनी है, और तुम जानती हो कि ये बात एलिफ समेत किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे अपडेट करती रहना। ओके? आपा, क्या आप अंदर बंद हो गई थी या खुद को लॉक कर लिया था? कुछ समझ नहीं आया। या मेरे अल्लाह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मसला क्या है? कोई मसला नहीं है भाई। बाबा जान, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले मेरी हिकमत साहिबा की बहू से मुलाकात हुई थी। आपको सलाम कह रही थी वो। वालेकुम अस्सलाम। वो भी कभी तलाक लेने जा रही थी, आपको याद है ना? मुझे क्यों याद होगा वो बेगम? अच्छा हुआ कि अकल आ गई उसे, वरना इंसान अपनी औकात से बढ़कर हरकतें करता है तो पछताता है। अब देख लें उसे कितनी बुरी तरह से पछता रही है। उसकी कहानी तो आजकल हर एक की जुबान पर है। अब देखे ना, हम भी उसी डिस्कस कर रहे हैं। हम सब नहीं अम्मी, आप बात कर रही हैं। क्या हुआ? तो ऐसा है कि दुआ और मैं बच्चों के लिए कुछ सामान देखने बाजार जा रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, जाओ देखा। अभी तो काफी वक्त है। हमने इंटरनेट पर देखा है फर्नीचर आने में तकरीबन 2 से 3 माह लगेंगे, इसलिए वक्त मुनासिब है। बेटी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। वाह भाई, मैं तो बाकायदा जुड़वा बच्चों का ताया बन रहा हूँ, है ना? वैसे बच्चों का कमरा कौन सा होगा? हम दोनों यही बात कर रहे थे, तो सोचा कि वो लेंगे जो रूम सामने है। लेकिन वो कमरा तो छोटा है बेटा। ठीक कहा, दूसरा कमरा बड़ा है थोड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि कमरा जो करीब है वो ले। सही है। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। चलो अब खाना शुरू करो बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे बात करनी थी मुझे। तो अगर फ्री हो तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? घर पर कोई नहीं है, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। कोई इशू तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। सुनो ज़ैनब, आई एम रियली वेरी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं आप मिस्टर उमर? सुबह सवेरे जो हमारे साथ हुआ उस पर, या फिर ये बात छुपाने के लिए कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या मतलब नहीं छुपाया? अगर तुम्हारी बीवी ना आती तो मुझे कुछ पता ना चलता। ज़ैनब, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं 3 साल से तलाक की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। उमर, तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारी बीवी के लिए खत्म नहीं हुआ। वो तुम्हारा पीछा करती है, तुम पर नजर रखती है और मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी रखती है। मेरी बात गौर से सुनो ज़ैनब, तुम किसी और के किए गए इल्जाम मुझे दे रही हो और मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहरा रही हो। उमर, वो कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। तो मुझे बता दो कि मैं किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं? लैला मेरी बीवी नहीं है।
हम 3 साल से लगे रहे हैं, तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है, मैं सिर्फ उसकी जरूरियात पूरी करता हूँ। कितने बरसों से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता ज़ैनब। उमर देखो, तलाक का केस चलना और बाकायदा तलाक हो जाना दो अलग अलग बातें हैं। देखो उमर, अगर तुम शुरू में मुझे ये सब बता देते तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं बनाती। I mean, तुमने मुझसे छुपाया। मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। ओके उमर, मान लिया, लेकिन तुमने मुझे ना बताकर सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों बातें मेरे लिए एक जैसी है। प्लीज ऐसा मत सोचो ज़ैनब, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत ये है कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाने वाली औरत हूँ, जो मेरे लिए पेनफुल है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को एक ही लम्हे में गंवा दिया, और वो सिर्फ इस वजह से जो मुझे मालूम ही नहीं। आई एम रियली सॉरी ज़ैनब, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस किस्म का शख्स हूँ? तुम मुझे धोखेबाज समझती हो? मुझे नहीं मालूम उमर, पता नहीं मैं तुम्हें जानती भी हूँ या नहीं। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ज़ैनब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, काश शुरू में ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता, उस दिन जब हम बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताता, ये कि मेरी शादी महज एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, शायद यही बात तुम्हें शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना छोटा और गिरा हुआ महसूस किया है। प्लीज मुझे सब कुछ ठीक करने का मौका दो। जो कुछ हुआ मेरी वजह से मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच उमर। एटलीस्ट यहाँ तुमने कुछ नहीं झुटलाया। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हूँ, क्योंकि आपने सारा सच मेरे सामने रख दिया। क्या बात है मिस्टर उमर? मेरे पास झुटलाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं तो सिर्फ तलाक लेने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा केस अब भी अदालत में चल रहा है। बेस्ट विशेस फॉर योर केस मिस्टर उमर, लेकिन आज के बाद तुमसे रिश्ता रखना और मुलाकात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ज़ैनब प्लीज, प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी मत करो, सोचने के बाद कोई फैसला करना। सोचने की जरूरत नहीं, जितना सोचूंगी खुद पर ही मुझे गुस्सा आएगा। गुड बाय। Takvimden çıktıysak en dipten gel artık her kimsen. Seni bekleyecek mecalim yok. Durdum, duraklara döndüm, sustum, susanlara sövdüm, dövdüm, ben gölgemi dövdüm. Size anlatacak hikayem çok. Seni bekleyecek mecalim yok. Ama ben o gözlerindeki yaştım. Toprağa düştüm, çiçek açtım. Kopardılar, yine kollarına kaçtım. Bırakma, ben o tepeleri aştım. Ama ben o gözlerindeki yaştım. Toprağa düştüm, çiçek açtım. Kopardılar, yine kollarına kaçtım. Bırakma, ben o tepeleri aştım. बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे अफसोस हो रहा है। क्यों अफसोस हो रहा है? कुछ हुआ है क्या स्कूल में? किसी ने कहा क्या तुमसे कुछ? मोहम्मद, देखो मेरी तरफ बेटा, बताओ ना क्या हुआ है? क्या झगड़ा हुआ किसी दोस्त से? अम्मी, वो पेलिन है ना। पेलिन तुम्हारी दोस्त? वो उदास है? उसके साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? जैसे स्कूल में मेरे साथ गलत करते थे वैसे ही उसके साथ भी सब वैसे ही करते हैं।
ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल जाकर ज़ैनब मैडम से बात करूंगी। एलिफ, इसीलिए कल मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन अब क्या होगा एलिफ? मॉम, घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई एलिफ? मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में आपको सदका देना चाहिए। हाँ, एक हादसा था, अचानक हो गया। जरूर तुम तेज चला रही होगी। हाँ, अब बस तुम देखना इनकी अदालत शुरू हो जाएगी। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अचानक सामने आ गया था और वो सड़क भी ऐसी नहीं थी जहाँ स्पीड से गाड़ी चलाई जाए। अब वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है वो। मैं अभी ऑफिस जाऊंगी तो इससे मिलने जाऊंगी हॉस्पिटल। देखा तुमने ज़ैनब, दुआ ने भी हमें कुछ नहीं बताया। मैंने ही मना किया था दुआ को ये सब आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत डर गई थी। अल्लाह का शुक्र है वो बच्चा ठीक है। अल्लाह ने बचा लिया एलिफ। वैसे कल का दिन भी क्या अजीब था, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। किसके साथ क्या हुआ? स्कूल में मेरे साथ काफी इश्यूज रहे। एनीवे गुजर गया सब कुछ। तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब को भी वैसे काफी सहमत हुई। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, अजलान ने फोन करके इतला दी थी, मैंने नहीं किया कुछ भी। ओके एलिफ, कुछ नहीं कह रही, क्लेरिफिकेशन क्यों दे रही हो? क्या हो गया तुम्हें? एनीवे चलती हूँ अब। और सुनो, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे कॉल करोगी, भूलना नहीं ये बात। ओके ठीक है, गुड। चलती हूँ मम्मी, गुड बाय। मैं दरवाजे तक आती हूँ। बच्चे के हॉस्पिटल की बिल यकीनन अब्दुल्ला साहब नहीं दिए होंगे। जब हॉस्पिटल ही उनका है तो बिल क्यों लेंगे? लेकिन तुम्हें दे देना चाहिए था बेटा। हाँ तो मॉम, मैंने कोशिश की थी, आप भी ना। बस आपने मुझे उन लोगों में शामिल कर लिया है जो किसी चीज का बिल ही नहीं देते। अजीब है। सोच रही हूँ उसके लिए कोई तोहफा भेज दूँ, कोई फूल वगैरह, यही ठीक रहेगा। नहीं, तोहफा वगैरह बिल्कुल नहीं। शादीशुदा मर्द को तोहफा दोगी क्या? मॉम क्या करूँ फिर? लिफाफे में पैसे डालकर भेज दूँ क्या उसे? वाकई मुझे कभी समझ नहीं आता कि आप मुझसे करवाना क्या चाहती हैं। एलिफ, उस आदमी की बीवी तुमसे जेलस है ना? यकीनन है। वो मरियम की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है। देखो बेटा, उस आदमी ने तुम्हारा फेवर किया और तुमने भी उसे कबूल कर लिया, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। अब छोड़ दो ये सब। लेकिन प्लीज एलिफ, अब ये तोहफे तहरीफ की बातें मत करो। ठीक है सुमैया सुल्ताना, घबराए मत, जो आपका हुक्म होगा वही होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। अजलान, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ैनब साहिबा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। श्योर, कहो क्या बात है? आज दोपहर में बच्चों के लिए कुछ सामान देखने जा रहे थे, तो अगर आप भी वहाँ आ जाएंगी तो अच्छा होगा। तो अगर आज आप फ्री हैं तो मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, हम दोनों मिलकर दुआ को सरप्राइज देंगे। श्योर, क्यों नहीं। अजलान, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने दुआ के लिए इतना सोचा, वाकई थैंक्स। मैं बस दुआ को खुश देखना चाहता हूँ। तो ठीक है फिर, मैं लोकेशन भेज। ओके अजलान बेटा, तुम मुझे लोकेशन भेज देना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, सी यू। एटलीस्ट मेरी बेटी तो खुश है ना। अल्लाह कबूल करे। नूर बेटी, अब बताओ मुझे, कौन था वो लड़का तुम्हारे साथ? रोहान था। कौन रोहान? रोहान को नहीं जानती आप? आपने कुछ सुने बगैर, कुछ समझे बगैर ऐसा क्यों किया अम्मी? बच्ची नहीं हूँ, 30 साल की हो गई हूँ। चाहे तुम 100 साल की हो जाओ, लेकिन हमारे घर के कुछ उसूल हैं, वो मत भूलो। आइंदा तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी और फिर नहीं खुलेगा। तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं लोग, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? अस्मा साहिबा ने क्या बोला जानती हो? वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए अब कोई रिश्ता नहीं ढूंढ सकती। तुम्हारे बाबा को पता चला तो क्या होगा? जैसे मैं अस्मा के रहमो करम पर हूँ। तुम हो बेटा, तुम हो। तुम्हें पता है
जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। 3 बच्चे थे अम्मी, लेकिन क्या आप खुश थीं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ नूर। अब उस रूहान जैसे बेहुदा इंसान के साथ तुम्हारा क्या काम है? एग्जीबिशन के लिए मिले थे, बात करनी थी। हाँ, तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अम्मी, क्या अब मैं हर लम्हे की रिपोर्ट आपको दूंगी? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझसे सवाल क्यों किए जा रही हैं? अम्मी, आपको क्या हो गया है? मैं माँ हूँ तुम्हारी, कुछ बातों का अंदाजा मुझे पहले से हो जाता है। तुम्हारा इस तरह गैर मर्द से मिलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तुम पागल हो क्या? तुम्हें रूहान नहीं मिला था? अल्लाह किस चीज से बचाए? मेरी बात सुनो, ये सब और नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ उन लोगों से मिल सकती हो जिन्हें मैं और तुम्हारे बाबा पसंद करते हैं। ज़ैनब साहिबा का खानदान हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, दिमाग में बिठा लो ये बात। सच कहा, बल्कि हम वो खानदान हैं जो अपनी 30 साला बेटियों को समझे बगैर, सुने बगैर उन्हें कमरों में बंद कर देते हैं। अफसोस की बात है। चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये याद रखना, हमारे घर के उसूल कभी नहीं बदलने वाले। तुम पहले तो ये सब कुछ मान लेती थी ना, तो अब क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। और होना भी नहीं चाहिए नूर बेटा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये। और अब एग्जीबिशन भी नहीं होगी। ऐसा ना करें। जो कहना था वो कह दिया मैंने, अब ये मौजू खत्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैम, वो बस हम हंस रहे थे। हंसने के भी उसूल होते हैं ना। पूरे कॉरिडोर में आप लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं? उसके बावजूद इतना शोर कर रहे हैं आप लोग। अब आई एम सॉरी मैम, हमें माफ कर दे मैम। कोई काम नहीं तो बाहर ग्राउंड में जाइए, ये शोर करने की जगह नहीं है। गो नाउ, हरी अप। Who is there? कौन है अंदर? Are you okay? जी ठीक हूँ मैम। मैं दरवाजा खोल सकती हूँ? पेलिन बेटा, क्या हुआ? Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई बात है तो आप मुझे बताइए, हेल्प करूंगी आपकी। नहीं थैंक्स मैम। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको? अभी जो गर्ल्स बाहर थी उन्होंने कुछ कहा है? मजाक उड़ाया है आपका, या कोई बुरी बात की उन्होंने आपसे? नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैम, मैं जा सकती हूँ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा। लैला से कैसे कर सकती है? हाँ यार, क्या बताऊं, लैला तो कल जैसे पागल ही हो गई थी। वाकई जान, जो कुछ हुआ तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम भी हैरान रह जाते, तुम्हें भी यकीन नहीं आता। अजीब बर्ताव था उसका। लगता है इसीलिए फातिमा की कॉल आई मुझे। ज़ैनब को भी ऐसे ही पता चला। उमर, वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वाकई बहुत बुरा हुआ। इस उम्र तक पहुंचकर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा मैं। अच्छा, वैसे ज़ैनब ने क्या कहा? मतलब मैं जानना तो नहीं चाहता, पर उसने जो भी कहा जान सही कहा। बहुत सख्त बातें की उसने। वो तो इतने गुस्से में थी कि मेरा चेहरा भी दोबारा नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या कहूँ? अगर कहो तो मैं बात कर लूँ। हाँ, कोशिश करके सूरत हाल को कंट्रोल में लाऊंगा।
तुम कम से कम मुझे डॉक्यूमेंट्स ही दिखा दो ताकि मैं कुछ तो कर सकूं। छोड़ो जान, कुछ नहीं होने वाला। कैसे नहीं? तकदीर पर छोड़ दोगे सब कुछ? जान, मैं अब कुछ भी कर लूं, ज़ैनब मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। उसे लगता है कि मैंने उससे अपनी शादी छुपाई है, उसे धोखा दिया है, उससे झूठ बोला है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जिस दिन मैं लैला से अलग हुआ उस दिन मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। किसी को समझा नहीं पाया। औरतें ऐसे नहीं सोचती। इसीलिए अभी जाकर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अभी उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि मैं अभी उससे जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा मेरी बातों पर। और अगर तुमने उसे खो दिया तो? शायद खो ही चुका हूं मैं उसे। अम्मी, मुझे अपना फोन मिल सकता है क्या? दराज में है, ले लो। कहाँ जा रही हैं आप? होने वाले बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी। हजरत से कहिए कि ज़ियाफत रखनी है, तो खरीदारी के लिए जा रही हूँ। अच्छा। मैं जरा ये एग्जीबिशन वाला मामला खत्म कर दूं, फिर देखेंगे। अरे शुक्रिया। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जरा मेरा फोन निकाल के देना बैग से। अरे अब ये 2 घंटे बात करेगी मुझसे। हेलो, कैसी हो? कैसी हैं भाभी? शुक्र है, तुम बताओ। भाभी अगर आप फारिग हैं तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन कब? मैं फौरन आ जाती हूँ भाभी। दरअसल एक अहम बात है। सुनो, अगर तुम 2 घंटे बाद आ जाओ तो ठीक है। मुझे कुछ काम है इसीलिए बाहर जा रही हूँ। कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं जैसे ही घर वापस आती हूँ तो मैं फौरन फोन करूंगी, तुम आ जाना। ठीक है भाभी। मैं अभी आ जाऊँ क्या? अरे मैंने कहा है ना 2 घंटे बाद। मैं कर दूंगी फोन तुम्हें। अच्छा ठीक है भाभी। चलो ठीक है, ख्याल रखना। आप भी भाभी जान। हाय, बस इसी की कमी रह गई थी और फोन आ गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। होपफुली मोहम्मद की तरफ से कोई इशू नहीं होगा। नहीं, कोई मसला नहीं। मोहम्मद बहुत अच्छा है, शुक्र है आपकी बदौलत। लेकिन उसने एक दोस्त का जिक्र किया था मुझसे। कह रहा था कि वो काफी उदास है, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है शायद। अल्लाह ना करे, दिल में बहुत वसवसे आ रहे थे। सोचा कि यहाँ आकर आपको खबर कर दूं। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच। उसकी दोस्त का नाम शायद पेलिन है। सुबह मैंने मोहम्मद से पूछा मगर उसे पूरा नाम नहीं मालूम था। समझ गई कुबरा साहिबा, मैं इस इशू को देख लूंगी। आप इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आपके कंसर्न होने के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ने पिछले स्कूल में जो कुछ झेला उसके बाद मैं ऐसे मामले में काफी हसास हो जाती हूँ। एग्जैक्टली, आप ठीक कह रही हैं। मैं जल्दी इस इशू की तह तक पहुँचाऊंगी और सोल्यूशन निकाल लूंगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कभी वक्त मिले तो चाय पर जरूर आइएगा। Why not? बहुत खुशी होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप आ सकती हैं यहाँ। जरूर। गुड बाय। गुड बाय। इतना परेशान हो रहा था मेरे लिए। उसे क्या रिप्लाई करूं? कि मेरी अम्मी ने मेरा फोन लेकर मुझे कमरे में बंद कर दिया था। शर्म की बात है। हम तो मिल भी नहीं सकते। तू ही मेरी मदद फरमा। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से मामूली सा माफी का तोहफा है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। अरे जहमत की कौन सी बात है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस हो रहा है। शुक्र है कि ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से। गलती हमारे बच्चे की ही थी, इसीलिए हादसा हुआ। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। आपका शुक्रिया। सुना है कि आपने अस्पताल के खर्चे भी अदा कर दिए हैं। अरे नहीं, ये आपकी गलत फहमी है, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है।
हॉस्पिटल के मालिक मेरी भांजी की सुसर है, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अल्लाह राजी हो उनसे। मैं अपना फोन नंबर भी दे देती हूँ, आप लोग को रख लीजिए। बहुत मेहरबानी। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे फोन कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। मैं जो हो सकेगा आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। इजाजत चाहती हूँ आपसे, मैं घर जा रही हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरा। क्या मतलब, आपके और भी बच्चे हैं क्या? हमारे 3 बच्चे और हैं। ओह वाकई में? एक बच्चे को बुखार भी है, उसकी देखभाल करनी है। उसका सर्कमसाइजन नहीं हुआ, इस वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। अल्लाह शिफा दे उसे। शुक्रिया। माफ कीजिएगा सर, क्या मैं कुछ देर के लिए पैलिन को अपने साथ ले जा सकती हूँ? ज़ैनब मैडम ने बुलाया है। ठीक है। क्लास डिस्टर्ब करने के लिए माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? कुछ बुरा नहीं हुआ, फिक्र मत करो। ज़ैनब मैडम बस तुमसे चंद सवालात पूछना चाहती हैं। चलो आ जाओ मेरे साथ। अंदर चलिए, बैठ जाइए यहाँ। अब बताएं कैसी हैं? ठीक हूँ मैम। वेरी इंटरेस्टिंग ना। कैसे हैं आप? बस ये एक सेंटेंस तो फॉर्मल अंदाज बन के रह गया है। असल में कोई भी सच नहीं बताता कि वो कैसा है, बस ठीक हूँ मैं ये कहकर ही टाल दिया जाता है। मैं समझी नहीं मैम। मैंने आज तक तुम्हें कुछ खास ठीक नहीं देखा। अगर तुम्हें कोई इशू है तो मैं हूँ यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे क्लास फेलोज में से या फ्रेंड्स में से है कोई जो तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है या तंग करता है, मुझे बताओ तुम। नहीं मैम। तो फिर आज तुम रो क्यों रही थी? रो नहीं रही थी, असल में घर में कुछ हुआ था, बस उसी वजह से। If you want, so you can share me, पैलन। शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। नहीं मैम, कुछ खास नहीं, अब बेहतर हूँ मैं। कुछ होगा तो बताऊंगी। पैलन, तुम्हारी खुशबू से कैसी दोस्ती है? शायद खुशबू के साथ 2 और गर्ल्स भी थी, क्या नाम है उनके? बताओ जरा। इलायदा है और सोमरो। वैसे कोई मसला नहीं, सब ठीक है। आपने क्यों पूछा? वैसे ही, बस यूं ही पूछ लिया। अच्छा मैम, क्या मैं जा सकती हूँ अगर कुछ और पूछना नहीं है? हाँ, श्योर पैलन। अगर कभी बात करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कोई भी इशू हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। याद रखना, तुम यहाँ अकेली बिल्कुल नहीं हो। ओके? बहुत शुक्रिया आपका। क्या करना चाहिए मुझे? पहले दोगान के पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ मैं। कहिए कि बहुत जरूरी है। अगर हो सके तो वो आज ही स्कूल आए। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आइए। इस वक्त तो अलिफ भी नहीं है। चलो अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? रोहान बेटा, बात यह है कि मुझे घुमा फिरा के बात करना अच्छा नहीं लगता। जब से तुम लोगों का ये एग्जीबिशन वाला मामला चल रहा है, मेरी बेटी का रवैया तब्दील हो गया है। देखो बेटा, हम बहुत शरीफ लोग हैं और नूर मेरे काबू में बिल्कुल नहीं है। तुम दोनों का इस तरह बाहर मिलना, चाय पीना, बातचीत करना हमारी नजर में मुनासिब नहीं है, और अगर उसके वालिद ने सुन लिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं और नूर सिर्फ दोस्त हैं। ठीक है, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। अगर तुम नूर की जरा भी इज्जत करते हो तो तुम्हारे और उसके लिए अच्छा है कि ये एग्जीबिशन वाला मामला खत्म कर दो। लेकिन कैसे? बस कह दो उससे कि कैंसिल हो गई, और वैसे भी नूर को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही है। जल्द उसकी मंगनी हो रही है, फिर वो शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाएगी।
ठीक है मरीम साहबा, मैं ऐसा ही करूंगा। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। अपनी बेटी के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अल्लाह मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर देना। अरे वाह, अपनी बोट देखो। मुस्तफा, तुम्हें अंदाजा है ये बोट अब हमारी है। बस एंजॉय करो नायला, मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, ख्वाब जैसा ही है। शादी के बाद कभी इतनी सुकून से नहीं रही। अल्लाह करे ये सुकून कायम रहे बस। आमीन। मुस्तफा, ये यहाँ कैसे? हसन साहब। अरे उठने की जरूरत नहीं, बैठे रहिए। अरे माफ कीजिएगा, मगर आप यहाँ पर कैसे आ गए? बस सोचा कि आपकी बोट देख लूं। लेकिन क्यों? आप देख के क्या करेंगे? एक हफ्ता हो गया, पेमेंट नहीं किया आपने अभी तक। लेकिन पेमेंट तो मंथली होती है ना? नहीं, हमारी अदायगी हफ्तावार होती है। अदायगी नहीं हुई तो बोट वापस ले लूंगा। ऐसे कैसे ले लेंगे? हम अब्दुल्ला साहब के बच्चे हैं। पेमेंट मंथली ही देनी होगी ना हमें? जी, लेकिन अब लेट फीस भी शामिल होगी इसमें। हिसाब लगा लें, कुल मिलाकर अब 6 समझ लें। 6 क्या? 6 लाख। सुनो, जरा जाकर देखो अंदर कितने कमरे हैं। ठीक है भाई, जल्दी।